खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने काउंटर मैग्नेट सिटी साड़ा के प्रभारी सीईओ समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक में बाबा की माली हालत को देखते हुए यहां रेवेन्यू जनरेट करने के उपायों पर चर्चा की। बता दें कि पूर्व की सरकारों ने साड़ा में नया ग्वालियर बसाने की परिकल्पना के साथ ग्वालियर के बाहरी इलाके में काफी बड़े क्षेत्र में डेवलपमेंट स्कीम की योजना बनाई थी, लेकिन सालों बाद भी बाबा क्षेत्र उपेक्षित पड़ा रहा। लेकिन पहली बार किसी सांसद ने साड़ा के विकास में रुचि दिखाई है। इस बैठक में साड़ा क्षेत्र में नवीन उद्योग धंधे और रिहायशी बिल्डिंग बनाने की योजना है। वहीं पहले बने हुए निर्माण कार्य जो बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं, उन्हें भी रिपेयर कर सुधारा जाएगा। इसके साथ ही जिन उद्योगपतियों ने साड़ा में फैक्ट्री के लिए ली थी, उन्हें प्रेरित कर साड़ा क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साड़ा के प्रभारी सीईओ प्रतुल सिन्हा के मुताबिक इस बैठक साड़ा क्षेत्र की बसाहट और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सार्थक चर्चा हुई है, जिसके आधार पर आगे की योजनाएं कार्यान्वित होंगी। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा की रिपोर्ट। बाइट प्रतुल सिन्हा प्रभारी सीईओ साड़ा। बाइट भारत सिंह कुशवाहा सांसद ग्वालियर। इससे पहले तमाम सारे नेता भी जनप्रतिनिधि आए, लेकिन उपेक्षित रहा वहीं जो कंस्ट्रक्शन जो वहाँ पर है, वो कंस्ट्रक्शन जो है भी जो टूट रहा है, कहीं खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदहाल हालत है वहाँ पर। जो भी वर्तमान में जो भी स्ट्रक्चर वहाँ है, उसकी ठीक प्रकार से उसकी देख रेख की जाए और जहाँ मेंटेनेंस का काम है मेंटेनेंस किया जाए और नए निर्माणों को भी प्राथमिकता दी जाए। जैसा मैंने कहा कि साड़ा के लिए एक बहुत बड़ी पेयजल योजना 2023 में स्वीकृत हुई थी। पूरे 28 ग्रामों को उस योजना में कवर करना था। उस पर भी मेरी विस्तार से चर्चा हुई है। चूँकि वो काम भी थोड़ा स्लो है, अगली बैठक में उन ठेकेदारों को भी बुलाकर, एजेंसियों को बुलाकर उनको भी निर्देश दिए जाएंगे कि साड़ा से संबंधित जितने भी कंपनियां काम कर रही हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही हैं, वो समय सीमा में उन कामों को पूरा करें, ऐसा निर्देश। कितना समय तक लग पाएगा साड़ा का बसाहट होने में? चूँकि वादे तमाम होते हैं, इससे पहले भी तमाम सारे वादे किए गए। क्योंकि अब यहाँ पर पहली बार आप कोई सांसद यहाँ पर आया है, देखिए आपने बैठक ली है। मेरे मन में एक ही ललक है कि जैसा हमारा ग्वालियर का नाम है, वैसा ग्वालियर हमारा प्रगति करे, प्रगति हो, तरक्की हो। और जैसे मैग्नेट सिटी साड़ा की बात है, तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, मैं आपके माध्यम से ग्वालियर की जनता जनार्दन को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी विशेष इंटरेस्ट हमारे इन्वेस्टरों को लेके ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी हम साड़ा को एक गति विकास के मामले में देना चाहिए, वो गति देंगे। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का भी सहयोग, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी और डॉक्टर मोहन यादव जी की भी तरफ से, मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग इस ग्वालियर के विकास के लिए मिल रहा है और आशा है कि भरपूर उनका सहयोग मिलता है। मानिए आज इन्वेस्टर मीट के बाद में जो है साड़ा के संबंध में जो है बैठक ली है सांसद जी ने, किस तरह से रहे, क्या रहा है? आज साड़ा में जो योजनाएं चल रही हैं और जो विकास कार्य के संबंध में उनकी चिंता है, उसके संबंध में एक मीटिंग, रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो स्थिति है वो उन्हें बताई है और हर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से प्रायोरिटी एरिया होंगे जहां पर पहले जो डेवलपमेंट का काम है वो करना है, जो वेस्टर्न रिंग रोड आने वाला है जिसके अगले साल शुरू हो जाने की संभावना है,
तो उसके निकट के क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से प्रायोरिटी में करके हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल कंडीशन है साडा का, उसको एनरिस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत सारे विषय थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फैक्टर पानी का है, तो वो जल विकास निगम के माध्यम से जो पाइपलाइन डालने वगैरह का काम है उसको शीघ्र पूरा करा करके इस योजना को कितने अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। ऐसे भूखंडधारी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के नाम पे ज़मीन ले रखे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से, पैसा तो यद्यपि उन्होंने दे दिया है, उनका इंटेंट भी है कि वो यहाँ पर आकर के इंस्टीट्यूशन बनाएं, और जो इंस्टीट्यूशन है वो शहर के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो हमने उनसे चर्चा भी की है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यथाशीघ्र यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करें, और यदि कोई इंस्टीट्यूशंस के जो भी प्लॉट होल्डर्स हैं वो निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो उनको हम एक नोटिस दे करके लीज डीड के कैंसिलेशन की कार्रवाई भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहीं साडा की जो स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा ख़राब है काफ़ी सालों से, तो उसको लेकर क्या ये एक विषय ज़रूर है कंसर्न, क्योंकि जब राशि अच्छी होगी साडा के पास तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण खुद ब खुद हो जाएगा। अभी हमने एक टेंडर निकाला था जिसका संभवतः ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन बड़ा क्षेत्र में कुछ प्लॉट्स में लोगों ने रुचि ली है और इसमें अगले सप्ताह बिडिंग के माध्यम से राशि भी आने की संभावना है। आप देखना ये है कि जो बेस प्राइस है उससे कितना ऊपर राशि जाती है। जो बाकी प्लॉट्स हैं अन्य योजनाओं की, उनकी टेंडरिंग भी हम लोग दिसंबर में करने के लिए जा रहे हैं, और इससे जो राशि आएगी उससे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का